मैं एड्रेस से पूछ लेता हूँ। ओए अनपढ़, ये एड्रेस बताइए। अरे आप अनपढ़ किसको बोल रहे हैं? हमसे तमीज से बात करिए। मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, और किसको बोल रहा हूँ? मुझे एक बात बताइए, मैं कहाँ से आपको अनपढ़ लग रही हूँ? मेरे माथे पे लिखा हुआ है क्या? देखने में तो पढ़ी लिखी लग नहीं रही कहीं से, गंवार लग रही है एक नंबर की। इंग्लिश पढ़ लेगी तू है? अब वो भी मैं तुझे फोन दिखा रहा हूँ, मैं ही पागल हूँ। अच्छा, आपको बड़ा पता है कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता और मेरे अंदर दिमाग नहीं है। मुझे तो लगता है आपके अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए, तभी आप मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। ये बता, खान साहब का घर किधर है? खान साहब का घर? जो सुन रही है वही पूछ रहा हूँ मैं भी, दिमाग भी नहीं है क्या साथ साथ? खान साहब के घर जाना है तुम्हें? पागल कहीं की, बता। अरे मैं इतनी देर से आपसे कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसका गलत फायदा उठा रहे हो, कुछ भी बोलते चले जा रहे हो। अरे मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि मैं अनपढ़ गवार हो गई, या फिर मुझे तमीज नहीं किसी से बात करने की। इतने प्यार से मैं आपसे बात कर रही हूँ, फिर भी आप बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रहे हो। अरे चुप रहे, ज्यादा तमीज मत सिखा मुझे, समझ गई? जितना पूछा इतना बता। एड्रेस पता है तो बता, नहीं पता तो बता। देखो अब बहुत हो गया है, अब इससे ज्यादा मैं एक वर्ड देखो अब बहुत हो गया है, इससे ज्यादा एक वर्ड अब सहन नहीं करूंगी मैं। अपने मुंह को बंद कर, ठीक है? अगर आपने मुझसे अच्छे से पूछा होता ना कि एड्रेस बता दो, तो मैं शायद बता देती, लेकिन अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ और मैं पागल भी हूँ। अरे कुछ भी बोलते चले जा रहे हो। इस तरह किसी से बात करोगे तो कोई भी आपकी कभी मदद नहीं करेगा। वो तो मैं हूँ जो अभी भी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शायद आपको इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके ही अंदर दिमाग नहीं है। तेरे से तमीज से बात करूं मैं? कपड़े तो देख ले, लग रहा है गाँव से उठ के सीधी यहीं आ गई है। अनपढ़ गंवार कहीं की, जानती भी है कौन हूँ मैं और कहाँ जा रहा हूँ मिलने। सफाई कर रही है ना, सफाई कर ले। तेरे से चार नौकर काम करते हैं हमारे यहाँ पे और हम देखते तक नहीं है उन्हें, समझ गई? गंवार कहीं की, ना कपड़े पहनने की तमीज है ना बात करने की तमीज है। पूरा मूड खराब करके धर दिया, मेंटल कहीं की। पता नहीं उसका मुंह देख के निकला था आज घर से, मेंटल से पाला पड़ गया। हट, किसी और से पूछ लूंगा। मैम, खान साहब आपको इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम खान साहब की बेटी हो? हाँ, ये खान साहब की बेटी है, कल ही अमेरिका से आई है। अबे तू दिमाग सही है तेरा? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? हाँ, मैं ही हूँ खान साहब की बेटी। वो आपके पापा ने बुलाया था घर पे, मुझे किसी काम के चक्कर में गलती हो गई, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और अपने पापा से ये सब बात मत बताना। उनके साथ मेरी डील होने वाली थी, वो कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, तो आज आपकी डील थी मेरे पापा के साथ? मुझे तो पता ही नहीं था कि पापा ऐसे लोगों के साथ भी काम करते हैं, और मुझे लगता है कि उन्हें भी नहीं पता होगा, तभी तो काम कर रहे हैं। आपकी असलियत तो मैंने देखी है ना आज, क्योंकि आपने मेरे साथ बदतमीजी करी है। मेरे पापा से तो आप अच्छे से बात करते होगे क्योंकि उनके साथ तो आपको डील करनी है ना, लेकिन ना अब बहुत हो गया है। मैं आपका नेचर बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। अब जाके अपने पापा को साफ साफ बोल दूंगी कि कोई जरूरत नहीं है आपके साथ डील करने की, और आगे से भी ना कोई लेना देना नहीं होगा आपसे, और आप यहाँ से चले जाइए। देखो प्लीज़, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मेरी बात समझ जाओ। आज के बाद से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, मैं अपने घमंड में था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं, अब आपने बहुत देर कर दी है, अब आप डील भूल जाइए, डील तो कैंसिल होके रहेगी।